तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन सोल सेट और डीमन स्कैमिंग सेट के बीच में फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। एंड अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सेवन डायमेंशन का बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि डीमन स्कैमिंग सेट के वेंडेबल यंग जो कि बात कर रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन वो बेवकूफ फिर भी अपने चाले को चल रहा है और वो फिर से अभी भी नहीं लड़ेगा। और इसी के साथ में हम इधर क्विंग और यानमो को देखते हैं, जो कि जहाँ पर कि क्विंग बोलता है कि क्या उसने हमेशा डीमन सोल सेट के साथ इतने इज्जत से बिहेव नहीं किया है, फिर ये एक्टिंग क्यों, ये दिखावा, ये एटीट्यूड किसके लिए, आखिर वो हरामी क्या सोच रहा है। सच में इसे समझना काफी मुश्किल है। और इसी के साथ में हमें जूफेन को दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि मैं एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि अगर दोनों एक्सटेड देखेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर डीमन सोल सेट सीधा हार मान लेता है और मुझे सीधा स्वॉर्ड कोड सेट के वेनताओ से लड़ने देता, तो उसको स्ट्रेंथ जो सुपीरियर 3 सेट के डिसाइपल्स के बराबर है, मेरे प्लान में परफेक्टली बैठ जाती। और इधर यूनफेन जो कि सोच रहा होता है कि आखिर अचानक डीमन सोल सेट को आखिर क्या सूझ गया है, जबकि हमें तो हिम्मत है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं। तो फिर उनका बेस्ट ऑप्शन तो बस यही था कि उसे चुपचाप बैठना था। ये उनका नया नौटंकी मोड क्या है। और इसी के साथ में यूनफेन जो कि जुपेन से बोलता है कि तो जुपेन क्यों नहीं हम फाइट करें, लेकिन तभी उसके सामने में विंग चैंगलुन आता है और यूनफेन से बोलता है कि स्टीवर्ट जू से लड़ने के लिए सबसे पहले हमें पार करना होगा। और वैसे भी ये एक टीम की लड़ाई है, लेकिन हम आपकी वीकनेस को नहीं एडवांटेज मिलेंगे, बल्कि हम आप लोगों से 1v1 करेंगे। और अगर आप लोगों को हमारे क्षेत्र रिलेटेड एक्सपर्ट को हराने की एबिलिटी है, तो आपको स्टीवर्ट जू से लड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जिसे डीमन सोल साइड का थालियंग मास्टर जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर क्या तुम लोग को शर्म नहीं आती, जो कि 6 के सामने एक को भिड़ा रही हो। और यहाँ तक कि मेरा ब्रदर भी थ्रिलर स्टेज के सेकंड लेयर पर है, जबकि यहाँ पर तुम तीनों में जो कि थर्ड लेयर पर हो। और इसी के साथ में यूनफेंग जो कि अपने बॉडी आर्मर को नीचे फेंकते हुए थालियंग मास्टर से चुप रहने के लिए बोलता है, और साथ ही में वो क्विंग चेंग लोंग की चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और जिसके बाद यूनफेंग जो कि अपने थर्ड ब्रदर से बोलता है कि यदि एक टीम की फाइट है जिसमें केवल 2 थ्रिलर स्टेज के एक्सपर्ट है, तो उनके पास में 2 होल्ड बैक भी है, और जबकि बाकी लोग हमारे टीममेट्स को आसानी से मार सकते हैं। और इसीलिए ये राउंड रॉबिन लुक लाइक 1 अगेंस्ट 6 है, और ये फाइट हमारे आमने सामने नहीं होगी, बल्कि ये हमारे ही फेवर में है। और जिसके बाद में क्वीन चैंगलुंग जो कि यूनफेंग से बोलता है कि तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ में यूनफेंग उसके तरफ देखता है और वो अपनी मार्शल सोल हॉलिंग लाइन को एक्टिवेट करता है। एंड तभी हम सेकंड यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि काफी चिंतित लग रहा होता है। और तभी यूनफेंग बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि सोल थ्रिलर रिलम मास्टर के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेयर है, और उसी के साथ में ये काफी वीकनेस भी है, क्योंकि हमारे अपोनेंट काफी पावरफुल भी है, और इसीलिए मुझे स्टार्टिंग से ही अपने फुल पावर से लड़नी होगी। और अगर हमने टाइम के साथ में खिलवाड़ किया तो हमारे साथ में काफी बुरा होने वाला है, और अब मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ने जा रहा हूँ। और इधर क्विन चैंगलुंग जो कि यूनफेंग को बोलते हैं कि तुम डीमन सोल सेक्ट के सबसे बड़े बेटे और काफी बहादुर भी हो, और तुम इसके लायक भी हो, तो चलो मैं भी अपने सोल के साथ में आता हूँ। और इसी के साथ में क्वीन चैंगलुंग भी अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट करता है, जो कि एक सील होती है। और क्वीन चैंगलुंग की सोल को देखकर वो किंग जो कि देख के बोलता है कि सच में ये एक रेयर सोल है। और जिसके बाद में यानवा हमें फिर से ज्ञान देने लगता है कि बिल्कुल सही, सोल को जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, बीस्ट सोल, एलिमेंट सोल और डोमेन सोल। और ये टूल सोल जो कि रेयर जरूर है, लेकिन लेवल में बीस्ट सोल के बराबर ही आता है। और यूनफेंग का सोल जो कि एशियनिंग हॉलरिंग लाइन का जो कि ठंडे जहर और एक्सट्रीम यीन से भरा हुआ है, बिल्कुल अपोजिट उस सील के एक्सट्रीम यान की तरह। और इसे ये पता चलता है कि उनकी ये मैच जो कि उनकी सोल्स की स्ट्रेंथ पर डिसाइड होगी। और तभी येलिन बोलता है कि यहाँ पर यूनफेंग साथ जीत जाएगा, जिस पर यानो बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और जिस पर येलिन बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी लाइफ को दांव पे लगा देता है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनफेंग का मार्शल सोल और क्वीन चैनलोंग का मार्शल सोल जो कि आपस में टकराती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं क्वीन चैनलोंग जो कि उसकी मुंह से ब्लड निकलने लगती है, और जिसके साथ ही उसकी मार्शल सोल जो की डिसअपीयर हो जाती है। एंड इसी के साथ में क्वीन चैनलोंग जो कि यूनफेंग से हार जाता है, और वो क्वीन चैनलोंग को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मैं आपको एडमायर करता हूँ। और यूनफेंग में क्वीन चैनलोंग को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि मैं भी आपकी काइंडनेस को रिस्पेक्ट करता हूँ। और इधर जुपेन जो कि यूनफेंग की इसी पावर को देखकर सोच रहा होता है कि ये बंदा काफी साहसी है, और ये उन सेक्ट्स के फालतू यंग मास्टर की तरह नहीं है, बल्कि इसने तो अपनी पहली फाइट में ही अपनी लाइफ को ही दांव पर लगा दिया। और इसी के साथ में हम यूलिंग को देखते हैं, जो कि यूनफेंग से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। और इधर हम वो किंग को देखते हैं, जो कि इस मैच को देखकर बोल रहा होता है कि आखिर आज के समय में भी आखिर इस तरह की फाइट कैसी हो सकती है। और जैसे कि हमारे पूर्वज कहा करते थे कि फेल के बाद ही प्राइड आती थी, लेकिन इसने तो अपनी फात को ही काट कर सब कुछ खत्म कर दिया है। और अगर वो अपने पहले अटैक में अपने अपोनेंट को नहीं हिला पाता, तो अब तक वो मर चुका होता। सच में ये बंदा काफी रूथलेस है। जिस पर येलिंग बोलता है कि वो लड़ने के लिए अपने लाइफ को दांव पर लगा रहा है, और आखिर आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो। और यहाँ तक कि उसे 6 राउंड लड़ना है, और अगर वो राउंड्स को जीत भी चाहता है तो वो थक कर ही मर जाएगा। उसे अपनी एनर्जी बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो अपनी फुल फोर्स को बाहर करे। और दूसरी तरफ जब भी वो लड़ता है, अपनी जान दांव पे लगा देता है, लेकिन उसका अपोनेंट सामना करने की हिम्मत
हिम्मत नहीं कर सकता। इसी वजह से उसके पास जीतने और अपनी ताकत बचाने का मौका मिल जाता है, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि वो जीतने तक अपनी एनर्जी को बचा पाएगा। और जिसके बाद में दोनों भाई जो कि यानमो की तरफ देखते हैं उससे बोलते हैं कि वैसे यानमो, तुमने बोला था कि तुम सीनियर ब्रदर के साथ में अस्पार करना चाहते हो, पर क्या तुम्हारे अंदर भी उसके जैसे हिम्मत और जुनून है? लेकिन यानमो जो कि उन दोनों भाइयों को जवाब नहीं देता और वो जो कि मैच को देख के रहता है और इधर ये देखता है कि इधर यूनफेंग से यूलिंग जो कि हार गई होती है और यानमो सोच रहा होता है कि ये बंदा जो कि कल्टीवेशन से काफी लीन है और क्या डिमोनिक पाथ में कोई भी जुनून नहीं है, तो ये वो रोड है जिस पर वो चल रहा है। इसी के साथ में हम यूनफेंग को देखते हैं जो कि अपने फुल फोर्स को पुल ऑफ करने वाला होता है, लेकिन हम यूनफेंग को देखते हैं जो कि वो अंदर ही अंदर काफी जख्मी हो गया होता है, जिसे देखकर सेकंड ब्रदर बोलता है कि ब्रदर क्या आप ठीक है और आखिर आप छोड़ क्यों नहीं देते, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि ये लोग जो कि इस चीज को और भी हार्ड बना रहे हैं, ये लोग हमारे साथ में खेल रहे हैं और आप अभी जिस तरह से हैं और अगर आप उन छेवों को हरा भी देते तो उसका क्या ही मतलब होगा जब आप यहाँ पर खड़े नहीं रहेंगे। लेकिन इधर यूनफेंग जो कि जुबिन की तरफ देख रहा होता है, जुबिन को देखने के बाद में वो अपने आप को शांत करता है और वो बोलता है कि कल्टीवेशन का मतलब ये है कि न्यूट्रल ऑर्डर के खिलाफ जाना, और अगर मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट से लड़ने का मौका खो देता हूँ तो मैं अपने पूरे लाइफ में पछताता ही रह जाऊंगा। और जुबिन भले ही तुम मुझे अपनी आंखों में ना रखो लेकिन तुम मेरे आंखों में हमेशा रहोगे। है भाई, तुम मुझसे प्यार तो नहीं कर रहा है ना भाई, वो लड़का है और ऊपर से तेरे एंसेस्टर का एंसेस्टर है। और जिसके बाद में यूनफेंग बोलता है कि मेरी कल्टीवेशन कभी भी नहीं रुकेगी। और इधर हम स्वॉर्ड कोड सेट के इस बंदे को देखते हैं जो कि यूनफेंग की ऐसी हालत को देखकर बोलता है कि हाँ यही तरीका है डिमोनिक इन मास्टर, तुम सही कर रहे हो। सच कहूँ तो ये लड़ाई उसके हारने के लिए नहीं बल्कि ये साबित करने के लिए कि कोई भी चुनौती आपके डर से कम नहीं, और यही एक तरीका है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ पर टैजिंग भी सोच रहा होता कि ये वैसा ही है, जब मैं भी जुबेर को अपना राइवल माना था और ये चीज उसे सरपास करने के लिए नहीं था बल्कि खुद को पुश करने से रोकने के लिए था। और तभी हम लूजी को देखते हैं जो कि यूनफेंग का अगला ओपोनेंट होने वाला था, और लूजी जो कि फाइट करने से पहले यूनफेंग को वार्निंग दे देता है कि मैं उन दोनों की तरह नहीं हूँ जिससे आप पहले लड़े हैं, क्योंकि मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ बल्कि मैं जीतने वालों में से हूँ। और जिस पर यूनफेंग भी चिढ़ाते हुए लूजी को बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम कैसे बंदे हो, मुझे पता है कि तुम डीमन स्कैमिंग सेक्ट में सबसे बुरे और कमीने इंसान हो। लूजी जो कि यूनफेंग की इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है, वो अपने मास्टर सोल को एक्टिवेट कर देता है और वो चिल्लाते हुए यूनफेंग से बोलता है कि सच में तुम अपने मौत को दावत दे रहे हो। और इसी के साथ में लूजी जो कि अपने पॉइजन नेट से यूनफेंग पर अटैक कर देता है, और इधर यूनफेंग भी लूजी की इस अटैक को नोटिस कर लेता है। और तभी क्वीन चेंगलुंग जो कि लूजी को बोलता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और वैसे ही यंग मास्टर हान जो कि हम 6 लोग से लड़ने में अपनी काफी साहसी दिखाई है, जो कि खुद ही में काफी ब्रेव वाली बात है। भले ही हम एक्सैक्टली ऑनरेबल ना हो लेकिन हमें इस रीजन को इतनी दूर तक नहीं ले जानी चाहिए। और जिस पर सीनियर सिस्टर जो कि क्वीन चेंगलुंग को बोलती है कि अगर तुम उसे बोली क्यों रही हो, तुम्हें तो पता ही है कि वो नहीं मानने वाला। तो गाइस मुझे माफ करना, मैंने इसको यूलिंग बोल दिया था भाई, ये सीनियर सिस्टर है, इसका मैं नाम नहीं जानता, ठीक है। इसको पता हो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ये बताती है कि ये ओपीएस है कि वो एक ही स्टैक से जीत सकता है, जीतना या उसे पास देना आसान है लेकिन वह उसके साथ खिलवाड़ करना पसंद करेगा, और ये इस चीज को खुद ही खींचने की कोशिश कर रहा है जो कि यूनफेंग कभी भी नहीं चाहेगा। और इसी के साथ में हम यूनफेंग को देखते हैं जो कि काफी जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से उसका मार्शल सोल जो कि अपने मुंह में ही ब्रेथ इकट्ठा करने लगता है। इसी के साथ में वो यूनफेंग का मार्शल सोल जो कि अपने ब्रेथ से लूजी के पोइजन नेट पर अटैक करता है, जिसकी वजह से लूजी का पोइजन नेट जो कि डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इधर यूनफेंग भी जो कि देर न करते हुए अपने मार्शल सोल को लूजी पर अटैक करने के लिए भेज देता है। और इधर हम देखते हैं कि यूनफेंग का मार्शल सोल जो कि लूजी के मार्शल सोल पर अटैक करने के लिए चाह रहा होता है, लेकिन इधर हम लूजी को देखते हैं जिसके माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। लूजी सोच रहा होता है कि ये बेकार होने वाला है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हेड ऑन नहीं आने वाला। और इसी के साथ में हम लूजी के मार्शल सोल को देखते हैं जो कि काफी सारी छोटी छोटी स्पाइडर जो कि बना देती है, और वो अपने आप को काफी सारे हिस्सों में डिवाइड करने लगती है, कुछ हिस्सों को यूनफेंग की तरफ भेजने लगती है, जिसे कि यूनफेंग काफी आसानी से नोटिस कर लेता है। एंड इसी के साथ में हम बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर कि वो किंतु बोलता है कि सच में यूनफेंग काफी रूथलेस है, और अब जब वो लूची जैसे बंदे से मिला है जो कि उसे थका देना चाहता है, फिर भी वो अपने लाइफ को दांव पर लगा रहा है। जिस पर यानमो बोलता है कि मुझे इस बंदे का जुनून काफी पसंद आया, मुझे उम्मीद है कि मैं उसे डबल ड्रैगन मैनुअल में देखना चाहूंगा। और जिस पर वो किंग बोलता है कि मिडिल 3 सेट का एक बेकार सा बहाना, और ऊपर से खुद सिर्फ इथेरियल स्टेज की सेकंड लेयर पे, और सोच रहा है डबल ड्रैगन मैनुअल के अंदर घुस जाएगा। भाई सपने देखने में टेक नहीं लगता। और जिस पर यानमो बोलता है कि तुम तो रहने ही दो क्योंकि ये सब काम एक स्लेट का है। एंड इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है फाइट की तरफ, जहां पर कि यूनफेंग का मास्टर सो जो कि लूजी के काफी करीब पहुंच गया होता है, लेकिन हम लूजी को देखते हैं जो कि यहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है, और वो बोलता है कि तुम जितना ज्यादा इस चीज को खत्म करना चाहोगे तुम उतना ही जल्दी थक जाओगे। और इसी के साथ में लूजी जो कि अपने अंगुलियों से इशारा करते हुए बोलता है कि तो चलो अब आ जाओ। एंड इसी के साथ में हम लूजी के सारे छोटे पॉइजन स्पाइडर की तरफ देखते हैं जो कि रिटर्न आने लगते हैं, और इसी के साथ में वो सारे लोग जो कि एक नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो
वो यूनफेंग के मास्टर सोल को पकड़ लेते हैं और इसी के साथ में लूजी जो कि यूनफेंग से बोलता है कि यंग मास्टर, ये आपकी बुरी किस्मत है कि आप मुझसे मिले और क्या आपको पता है कि आखिर मकड़ी अपने चाल में अपने शिकार को कैसे खाती है। और लूजी काफी जोर से हंसने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने शिकार को फंसाता है और उसे स्ट्रगल करने देता है जब तक वो अपनी मौत का भीख ना मांग ले, लेकिन फिर भी वो उसे धीरे धीरे जिंदा ही खा जाता है। और जिस पर यूनफेंग बोलता है कि ये काफी लंबी प्रोसेस है, लेकिन तुम ही अपने फाइट को जल्दी करने के लिए रस कर रहे थे, लेकिन तुमने मुझे बीच में ही फंसा लिया। लेकिन कोई बात नहीं, डिपेंड करता है कि तुम्हारी नेट कितनी पावरफुल है और तुम मुझे कब तक रोक के रखते हो। और इसी के साथ में यूनफेंग का मार्शल सोल जो कि लूजी के इम्पोजन नेट से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी भाई ये बंदा काफी हरामी है। जो लूजी होता है अपने पॉइजन एक्सप्लोजन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से लूजी के सारे लिटिल पॉइजन स्पाइडर जो कि ब्लास्ट हो जाते हैं और जिसका इम्पैक्ट जो कि यूनफेंग की बॉडी पे पड़ता है, जिसकी वजह से वो बैडली इंजर्ड हो जाता है। और हाँ, यहाँ तक आते आते दो चैप्टर जो कि खत्म हो चुकी है, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही लूजी का लिटिल पॉइजन स्पाइडर्स जो कि एक्सप्लोड होते हैं, तो यहाँ पर यूनफेंग का मार्शल सोल जो कि काफी जख्मी हो जाता है। और ये देखते हुए लूजी जो कि मुस्कुरा रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्वीन चैंगल और सिस्टर बाइलियन की तरह पर नहीं चलूंगा और मैं उसे हेड फाइट नहीं ले सकता। और यूनफेंग जो कि डीमन सोल सेक्ट का यंग सेक्ट लीडर है और अगर मैं उसे हरा दिया तो मुझे सेक्ट में काफी ग्रेट मेरिट मिलने वाले हैं और साथ ही विक्ट्री और मेरिट जो कि किसी भी चीज से काफी ज्यादा वर्थ इट है। और मैं टॉप पे पहुंचने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और साथ ही मैं लूजी जो कि अपनी डेविल स्माइल हंस रहा होता है और जिसके बाद में लूजी जो कि यूनफेंग से बोलता है कि यंग मास्टर हान, मुझे पता है कि आप डीमन सोल सेक्ट का एल्डेस्ट यंग मास्टर है और मैं आपकी लाइफ को नहीं ले सकता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब गिव अप करना है। और अब समय आ गया कि आपको मेरे सामने हार मान लेनी चाहिए, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ से जाने दे सकता हूँ। लेकिन हम इधर यूनफेंग को देखते हैं जो कि इंजर होने के बाद में उसकी बॉडी जो भी पूरी कांप रही होती है और यूनफेंग जो कि उसी कंडीशन में लूजी को बोलता है कि तुम इस चीज के लायक नहीं हो। और यूनफेंग की इस बात से लूजी की और सनक जाती है और वो यूनफेंग से बोलता है कि अरे क्यों नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे सोल के साथ में। जिसके बाद में लूजी जो कि यूनफेंग की सोल्स पर और सारे प्लास्टिक करने लगता है और जिसकी वजह से यूनफेंग की बॉडी में और दर्द होने लगती है और उसके मुंह से काफी ब्लड निकालने लगती है। अपने ब्रदर की ऐसी हालत को देखकर सेकंड यंग मास्टर जो कि अपने ब्रदर से बोलने लगता है कि ब्रदर आखिर आप हार क्यों नहीं मान लेते, आपने दो एक्सपर्ट को हरा लिया है जिसकी वजह से आप काफी थक गए हैं, अगर आप हार मान भी लेते तो आपकी इसमें हार नहीं होगी। और जिस पर यूनफेंग बोलता है कि यहाँ पर बात रेपुटेशन की नहीं है और जिसके बाद में वो जुपेन की तरफ देखता है जहाँ पर कि जुपेन काफी शांत खड़ा होता है और जुपेन वहां पर मुस्कुरा रहा होता है। और इसी के साथ में हम यूनफेंग को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि लेकिन मैं अभी भी अपनी कल्टीवेशन की बात पर चल सकता हूँ। और इसके बाद में यूनफेंग जो कि काफी जोर से चिल्लाने लगता है, उसकी बॉडी से काफी खतरनाक ऑरा रिलीज होने लगती है। अपने ब्रदर की बॉडी से ऐसी ऑरा निकलता हुआ देखकर सेकंड यंग मास्टर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ब्रदर आखिर आप क्या कर रहे हैं, और काफी टेंशन में लग रहा होता है। यहाँ तक कि हम वो किंग को भी देखते हैं जो कि वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन इधर हम यूनफेंग को देखते हैं जो कि अपने सोल को ही बस्ट कर देता है। और इसी के साथ में जो यूनफेंग का मार्शल सोल होता है वो लूजी का पॉइजन नेट को तोड़ देता है और यूनफेंग का मार्शल सोल से काफी खतरनाक एनर्जी निकलती है, जिस वजह से लूजी काफी दूर जाके गिरता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगती है और लूजी खुद को संभालता ही है। ये अचानक से यूनफेंग का मार्शल सोल जो कि लूजी को हिट करता है और लूजी जो कि जमीन में काफी दूर तक घिसता हुआ जाता है और वो काफी अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। और इस चीज को देखते हुए वो किंग कहता है कि आखिर यंग मास्टर हान इतना ऊपर तक पुश क्यों कर रहे हैं, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने जिद्दी हो तो ऐसा कभी नहीं कहता। हमें ऐसी दूरता में गिरता देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मैंने तुम्हें खुद नुकसान पहुंचाया है। और इसी के साथ में हम यूनफेंग का मास्टर सोल को देखते हैं जो कि काफी कमजोर हो गया होता है। और तभी यानमो बोलता है कि आखिर तुम क्या ही बकवास कर रहे हो, क्या तुमने नहीं देखा कि उसने जुपेन को चैलेंज दिया था ताकि वो अपने कल्टीवेशन को पुश कर सके, और अब जब उसकी सोल जो कि क्रिपल हो गई तो आखिर इसका क्या ही मतलब बनता है। और तभी येरिन जो कि इन दोनों से बोलता है कि आखिर तुम इग्नोरेंट यंगेस्ट का क्या ही पता होगा, सोल इम्पोर्टेंट है लेकिन डैमेज जो कि परमानेंटली नहीं रहती है, जिसे कि वो कुछ हद तक सह लेगा। और जहाँ तक मेरा अनुमान है तो डबल ड्रैगन मैन और जुपेन, यहाँ तक कि मैं भी उसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन आज जो उसने अपने कदम को उठाया है उसे काफी दूर तक ले जाएगा और कल्टीवेशन की रास्ते काफी बाधाओं से भरी पड़ी है। और ये जानते हुए कोई अगर रुक जाता है तो वो अपने लाइफ में कभी भी नहीं बढ़ पाता, लेकिन उसने अपने गोल को हासिल कर लिया है सिर्फ इसलिए कि वो अपने परिणाम को जानते हुए भी अपने लाइफ को दांव पर लगा दिया। भले ही उसे जुपेन से लड़ने का मौका ना मिले, लेकिन फिर भी उसने अपने हार्ट को काफी ग्रो कर लिया है। लेकिन यार्मो तो ये सोचकर काफी शौक होता है कि क्या कोई सोल को भी हील कर सकता है, यहाँ तक कि जुपेन के जैसे भी मिरेकल वर्कर्स भी हैं। एंड इसी के साथ में हम यूनफेंग को देखते हैं जो कि काफी दर्द में होता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से कांप रही होती है। इसी के साथ में वो बोलता है कि तो मैंने अपना तीसरा मैच भी जीत लिया है, तो बताओ कि आखिर मेरा नेक्स्ट चैलेंजर कौन है। एंड इसी के साथ में हम हुई हुई
को देखते हैं जो कि बोलता है कि टेंशन मत लो क्योंकि ये मेरी बारी है। इधर हम देखते हैं कि यूनफेंग का जो मार्शल सोल होता है वो काफी क्रिपल हो चुका था और यहाँ तक कि यूनफेंग के साथ में उसका मार्शल सोल भी कांप रहा होता है। एंड तभी यूनफेंग होता है वो गुइहे को बोलते हैं, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम गुइहे को देखते हैं जो कि यूनफेंग का काफी करीब पहुंच जाता है। ये देखकर यूनफेंग काफी शौक होता है एंड इसी के साथ में जो गुइहे होता है वो यूनफेंग का हैंड पकड़ लेता है, जिस पर कि यूनफेंग बोलता है आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, अरे फिर इसका क्या मतलब है। और जिसके बाद में गुइहे जो कि यूनफेंग के हैंड से अपने चेस्ट को लगाता है, जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है। और इस चीज से यूनफेंग काफी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर गुइहे ने उसके साथ में क्या किया और आखिर वो बिना लड़े क्यों चला गया। और हाँ, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। तो गाइस मैंने आप सभी से कहा था कि इसका जब तक 10 चैप्टर नहीं आ जाती तब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे पागल ही कर दिए थे। मैं भी दूसरे मानवा पे काम कर रहा हूँ जहाँ पर कि मैं 1 घंटे की मानवा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भाई जूफेन जूफेन कर करके मुझे पागल ही कर दिए थे भाई। इसी के चलते मुझे 3 चैप्टर को एक्सप्लेन करके लाना पड़ा भाई। 1 चैप्टर बची है, मैं सोच रहा हूँ कि भाई 10 चैप्टर आए तभी एक्सप्लेन करे, ठीक है। आप लोग भी मजा आया यार, एक एक करके क्या देखोगे यार। एंड इसी के साथ में बाय बाय, और मैं एक न्यू मानवा लाने वाला हूँ जिसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो मार्शल कोड होने वाला है, ठीक है। तो बाय बाय।